याद रखो मुसलमानों, आज हमारे इलाके में उर्सों की कमी नहीं है, मदार की कमी हमारे इलाके में नहीं। और मदार इतने हैं कि हर इंसान मदार पे साल भर में 1-1 हज़ार की चादर चढ़ाता है। पूछे उलमाए किराम को, मौलाना अशफाक साहब बैठे हैं, क्या मदार पे चादर चढ़ाने के बारे में अल्लाह हमसे पूछेगा? ये उलमा कहेंगे नहीं, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने मदार पे चादर चढ़ाई या ना चढ़ाई, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। तुमने किस वली का उर्स मनाया, अल्लाह नहीं पूछेगा। हाँ, अल्लाह ये जरूर पूछेगा, मेरे बंदो हमने जो तुझे दौलत दी थी, उस दौलत का इस्तेमाल तुमने मेरे दीन के लिए किया या नहीं किया? हमने तुम्हें जो दौलत दी थी, उस दौलत का इस्तेमाल किसी गरबा यतमा के पढ़ने में किया नहीं की। याद रखो, जो पैसे तुम किसी मदार पे चादर के तौर पे इस्तेमाल करते हो, अगर वही पैसा अपने समाज, अपने माशरे के किसी गरीब बच्चा, किसी यतीम बच्चे के तालीम में लगा दोगे, मेरा विजदान कहता है साहिबे मदार भी खुश हो जाएंगे, उससे रब और रब का महबूब भी राजी होगा। लेकिन ये बताएगा कौन? अगर ये मौलवी जुमे में तकरीर कर देना तो फिर आप कहोगे मौलवी साहब आप तो मदार के खिलाफ बोलते हो। याद रखो, हम मदार वाले हैं, ये सच्ची बात है, लेकिन मदार पे चादर चढ़ाने वाले हम नहीं होते, बल्कि एक चादर काफी है मदार पे। बल्कि हम उस पैसे को अल्लामा गुलाम अहमदुल्लाह को दें, हाफिज इकराम साहब को दे। हजरत, मदरसे में कोई गरीब बच्चा है, यतीम बच्चा है, उसकी कॉपी का इंतजाम कर दीजिएगा, उसके कलम का इंतजाम कर दीजिएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हो, मेरे इदारे का ये बच्चा हाफिज कुरान है, हाफिज रेहान साहब मेरे इदारे में पढ़ाते हैं, पूछें 5 ऐसा यतीम बच्चा है जिसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हम अपनी जेब से उठाते। जरा गौर करो, हमारी उम्र तकरीबन 30 साल होने को है, और 30 साल में मैंने कभी किसी मदार पे चादर नहीं चढ़ाई है। क्या मैं बरेलवी नहीं हूँ? क्या मैं मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत वाला नहीं हूँ? मैं कहता हूँ मैं ही मसलक के आला हजरत वाला हूँ, इसलिए कि आला हजरत का कौल है कि जिस मदार पे एक चादर हो, उस मदार पे दूसरी चादर की जरूरत नहीं है। इसलिए याद रखो, जब तुम किसी मदार पे चादर चढ़ाने का इरादा कर लेते हो, मदार पे चादर न चढ़ाना, उस पैसे को अपने समाज के बेवा को एक कपड़ा खरीद कर दे देना, उस पैसे से अपने समाज के किसी गरीब बच्चे के पढ़ाई में उस पैसे का इस्तेमाल करना, मेरा विजदान कहता है साहिबे मदार भी खुश हो जाएंगे और तुझसे रब और रब का महबूब भी राजी होगा। और मेरी माँ बहने, आप भी जरा तवज्जो कीजिएगा, सबसे ज्यादा मदार पे और झाड़ फूक करने के लिए औरतें जाया करती है। ये सच्चाई है ना? अगर मदार पे औरतें ना जाए तो भीड़ नहीं होंगी। इन्हीं औरतों की वजह से मदार के गद्दी नशी गदा नशी बना बैठा है, और वो लोग नोट छाप रहे होते हैं। मेरी माँ सुनो, आपके गांव में एक मदरसा चल रहा है, आपके करीब से, आपके आंगन से, आपकी गली से जब कोई तालिबे इल्म गुजरे ना, उस बच्चे को बुलाना और एक वक्त अच्छा खाना खिला देना। सुनो, ये खाना तुम उसे नहीं खिलाते हो, बल्कि ये खाना तुम रब के महबूब के मेहमान को खिला रहे हो। आपको मालूम है ना, अल्लाह के नबी एक औरत के ख्वाब में तशरीफ लाए, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, माई सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के मेहमान को खिलाते हो, मेरे मेहमान को नहीं खिलाते। उस बूढ़ी औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके कौन मेहमान है? कहा, अल्लाह का मेहमान वो है जो तंगदस्त है, मुफलिस है, जब तुम उसे खिलाते हो तो अल्लाह के मेहमान को खिलाते हो, और जब किसी मदरसे के तालिबे इल्म को खिलाते हो, गोया कि तुम मुझे और मेरे मेहमान को खिला रहे हो। इसलिए कोशिश करें अपने इदारे को चलाने की, अपने इदारे को फरोग करने की। और याद रखें, आज हम और आप जिस पुरफतन दौर से गुजर रहे हैं ना, अगर ये इदारा नहीं होगा तो फिर हमारी मस्जिदें भी आबाद नहीं होंगी। मैं कहता हूँ मस्जिद की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत के दारुल और मदारिस की हुआ करती है। इसलिए कि अगर मदारिस नहीं होंगे, जहाँ दीन नहीं सिखाया जाएगा, फिर वहाँ मस्जिद में इमामत के लिए कौन जाएगा? अजान का तरीका कौन बताएगा? गुस्ल के फराइज, वजू के फराइज कौन बताएंगे? मैं कहता हूँ मस्जिदें कच्ची है, कच्ची रहने दो, नमाज पढ़ो, लेकिन अपने इदारे को मजबूत करो, अपने इदारे में तालीमी मेयार बेहतर कर लो। और याद रखो, जब इदारे कायम हो जाएंगे, जब इदारा बाकी रहेगा, फिर हमारी मस्जिद भी कायम रहेगी, फिर हमारी मस्जिद के लोग पाबंद के साथ शरीयत के मुताबिक नमाज भी अदा करते हैं। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस गांव के जुमला मुखय्यिर हजरात के उन्होंने मेहनत की है, इस इदारे को चमकाया। और सुने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा,
देखिए, आपके समाज में डॉक्टर भी होंगे, आपके गांव में इंजीनियर भी होंगे, नेता भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, लेकिन आप सबको अच्छा कहते हैं। लेकिन आओ जरा नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर इंसान कौन है? रब के महबूब फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान की तालीम पहुंचा रहा है। तो जो कुरान सीखे वो सबसे बेहतरीन इंसान, जो कुरान सिखाए वो सबसे बेहतरीन इंसान। अच्छा, हम क्या करते मालूम है? हम मस्जिद पहुंचते मदरसे में, हम कहते हैं ये टूटी चटाई पर बैठकर ये नबी का वारिस कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं अल्लाह वालों, यही सवाल, यही वसवसा तो महमूद गजनवी के ज़हन में भी था ना। जरा तवज्जो कीजिएगा, लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, और भी उलमाए किराम है। महमूद गजनवी जो एक जमाने का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, मालूम है 3 वसवसा था महमूद गजनवी को, हमेशा परेशान किया हुआ था। वो परेशानी में रहते थे। वसवसा क्या था? लोग मुझे सबुक्तगीन का बेटा कहते हैं, मैं कैसे मान जाऊं कि मैं सबुक्तगीन का बेटा हूं? ये टूटी चटाई पर बैठने वाला, ये रूखी दाल रोटी खाने वाला, ये नबी का वारिस कैसे हो सकता है? और तीसरा वसवसा ये था कि कयामत कायम होगी, नबी शफात करेंगे, मैं कैसे मान जाऊं? जरा तवज्जो कीजिएगा, वक्त का बादशाह है लेकिन 3 वसवसा है। सबुक्तगीन का बेटा कैसे मान जाओ? ये टूटी चटाई पर बैठने वाला नबी का वारिस कैसे हो सकता है? और कयामत कायम होगी, मैं कैसे मान जाऊं? सुने, शाही सवारी है, महमूद गजनवी बाजार से गुजर रहा है, नमाज का वक्त हुआ, अपने शाही सवारी को रोका है। इतने में महमूद गजनवी की नजर एक बनिए की दुकान पे पड़ती है। बनिए की दुकान में एक मदरसे का तालिब इल्म है, कुरान का नुस्खा उसके हाथ में है। वो बनिए की चिराग की रोशनी में कुरान की एक आयत पढ़ा, फिर दौड़कर अपने मदरसे में गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो बनिए की दुकान पे आया, उसने कुरान की तिलावत की, फिर दौड़कर मदरसा पहुंचा। फिर थोड़ी देर के बाद वो बनिए की दुकान पे पहुंचा, फिर वो आकर मदरसे में कुरान पढ़ने लगा। महमूद गजनवी ने अपने वजीर से कहा, जरा इस बच्चे को बुलाया जाए। वो तालिब इल्म बुलाया गया। महमूद गजनवी ने पूछा, ओ तालिब इल्म, जरा ये तो बताओ माजरा क्या है? कभी बनिए की दुकान पे जाते हो, कभी अपने इदारे में जाते हो, आखिर वजह क्या है? उस तालिब इल्म ने कहा, कोई इंसान मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कोई जमींदार, कोई बड़ा इंसान हो। उसने कहा, बोल क्या बात है? उस बच्चे ने कहा, मेरे उस्ताद ने मुझे कुरान की चंद आयतें दिया है, मुझे याद करने को कहा है, और आज मेरे मदरसे में तेल का इंतजाम नहीं है, मदरसे का चिराग बुझ चुका है। अगर मैंने कुरान याद न किया तो मैं कल उस्ताद के सामने जाऊंगा और तुलबाए किराम के सामने मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। महमूद गजनवी ने कहा, ओ मेरे मानने वालों, ओ मेरे सिपाहियों, जरा सुनना, इस मदरसे के चिराग में मेरे शाही तेल डाल देना, और जब तक मेरी हुकूमत रहेगी इस मदरसे को तेल देता रहना। जरा गौर करना, वो महमूद गजनवी जिसको 3 वसवसा सता रहा था, मैं सबुक्तगीन का बेटा हूँ, कैसे मान जाऊं? नबी शफात करेंगे, कैसे मान जाओ? ये टूटी चटाई पर बैठने वाला नबी का वारिस कैसे हो सकता है? आज महमूद गजनवी जब अपने घर पहुंचा है, आंख लगी है, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए हैं, और मेरे आका तशरीफ लाकर वो दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो महमूद गजनवी जिसको 3 वसवसा सजा रहा था, मैं सबुक्तगीन का बेटा हूँ, कैसे मान जाओ? ये टूटी चटाई पर बैठने वाला नबी का वारिस कैसे हो सकता है? और नबी शफात करेंगे, ये मैं कैसे मान जाऊं? तारीख बताती है, महमूद गजनवी सोया है, आंख लगी है, रब के महबूब ख्वाब में तशरीफ लाए, और सबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे एक वारिस की मदद की है, बरोज़ क़यामत अल्लाह से तेरी शिफात कर दूंगा। जरा गौर करना, वो 3 वसवसे जो महमूद गजनवी को सता रहा था, सिर्फ नबी के वारिस की मदद करने की वजह से रब के महबूब ने 3 वसवसे का जवाब भी अता फरमा दिया, और ये बता दिया, ऐ महमूद गजनवी, तूने मेरे वारिस की मदद की है, बरोज़ क़यामत में अल्लाह से तेरी सिफारिश करवा दूंगा। इसलिए लोगों, उलमाए किराम की कदम करें, उलमाए किराम की इज्जत करें, और आपके इदारे में जो तुलबाए किराम पढ़ रहे हैं उन तुलबाए किराम का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का इंतजाम